माइसेल्फ धीरज पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं प्रैक्टिस सेशन की छठी क्लास आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम नंबर सिस्टम के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो पेपर में आना बिल्कुल संभावित है। इस श्रृंखला की पहला क्वेश्चन आपके बीच में तीन प्राकृतिक संख्या 150, 144 और यक्स का एलसीएम 10,800 है तो यक्स के कितने मान संभव है। ध्यान से समझिए, अगर इस यक्स का प्राइम फैक्टर कर दें तो आप कहेंगे कि 150 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। 150 को लिखा जा सकता है क्या भैया, 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 यानी 25 या 75 दूना 150। 144 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे 144 लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 की पावर 2 मतलब 9, 16 या 144। अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे हम तो कहेंगे इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये चीज तो लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि अगर प्राइम फैक्टर की सहायता से हम एलसीएम निकालते हैं तो इसमें सबसे बड़ी घात जो होगी यहाँ लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ी घात जो होगी यहाँ लिखेंगे, 5 की जो सबसे बड़ी घात होगी वहां लिखेंगे। तो आप हमको बताइए कि आप कहेंगे कि 5 की पावर 2 है यानी 25, तो आप बताइए कि यहाँ कितने मान संभव है। तो हम कहेंगे कि यहाँ 2 4 है और यहाँ सबसे बड़ी घात 4 है। इसका मतलब है कि जितने छोटे मान हो सकते हैं सब संभव है। यानी x के अगर हम कहेंगे पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है 2 के लिए, तो कहेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये x के पॉसिबल मान है 2 के लिए। अगर 3 को देखेंगे तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3, और यहाँ 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल वैल्यू 3 के लिए हो सकती है 3 की पावर 3। यहाँ देखें तो 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो हम कहेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, यानी कुल पॉसिबल मान यहाँ कितने हैं 5, और यहाँ कितने हैं 1, और यहाँ कितने हैं 3, यानी 5 3 15 मान संभव है भैया x के 15 मान। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो अंकों का योगफल क्या होगा जिसे 16, 24, 30 तथा 36 से भाग करने पर शेषफल 8, 16, 22 और 28 आता है। 22 और 28 आता है, और जो 7 से पूर्णतः विभाज्य। ध्यान से समझिए, हम कहेंगे भैया 16 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 8, 24 से भाग करेंगे शेषफल कितना आना चाहिए भैया 16, और 30 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, शेषफल आना चाहिए 22, और 36 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 28। तो एक चीज की हमको जानकारी होगी कि 8 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 8, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना है -8। 24 से 16 भाग अगर लगाएंगे पॉजिटिव रिमाइंडर 16, निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा -8। यहाँ भी निगेटिव रिमाइंडर -8, यहाँ भी निगेटिव रिमाइंडर -8। आपको ये कोई नहीं बताएगा, सीधे सीधे कहते हैं कि इन दोनों का अंतर ले लो। किस लिए अंतर ले रहे हैं, निगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए। रिमाइंडर इक्वल हो जाएगा तो प्रोडक्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो संख्या बनेगी वो 16 गुणे 24 गुणे 30 गुणे 36 इंटू के, और ये 8 घटा देंगे। तो आप इस सवाल के भीतर अगर देखो गौर से तो 36 दिख रहा है, और 36 अगर दिख रहा है तो निश्चित रूप से इसके एलसीएम में 36 का गुणा हो रहा होगा, और अगर इसके एलसीएम में 36 है तो डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। तो 9 का डिजिटल सम होता है 0 गुणे के -8 यानी 0 -8, और कभी भी डिजिटल सम -8 में आ जाए तो उसमें 9 क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यानी आप उत्तर का डिजिटल सम क्या होना चाहिए 1। ऐसा पहले ऑप्शन में दिख रहा है 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 ही क्या हो गया उत्तर। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहतरीन टिकाऊ प्रश्न है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन निश्चित रूप से क्लासिकल है। दिया गया है 2, 201, 202, 203
204, 205, 206 and so on 2060 को 9 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? भैया देखिए 9 से अगर किसी संख्या भाग देंगे तो शेष फल हमेशा 9 से छोटा होगा। अब अगर इस सवाल को गौर से देखो तो 201, 202, 203, 204, 205, 206, 260 यानी ये टर्म 201 से स्टार्ट होकर 260 तक गया। इसका मतलब कितने टर्म हैं? तो आप कहेंगे 60 टर्म। अगर आपको टर्म निकालना नहीं आता तो फार्मूला होता है L - A/D+1 यानी 260 - 201 बटे D1 है +1 यानी 59 + 1 60 यानी 201 से 260 तक कितने टर्म है? 60 टर्म। अब हम कहेंगे कि इन टर्मों का हमको चाहिए योगफल। योगफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 9 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योगफल आपको निकालना ही पड़ेगा। तो अंकों का योगफल निकालने के लिए हम कहेंगे कि इस चीज को हल करने के लिए पहला टर्म क्या है? 201, अंतिम टर्म क्या है? 260। तो हमको पता है कि योगफल बराबर सूत्र होता है Sn = n/2 a + l और इसी योगफल को किससे भाग देना है? 9 से। तो हम कहेंगे कि n का मान क्या है? 60। 60 में 2 से भाग लगाएंगे 30 होगा मल्टीप्लाई बाई a का मान क्या है? 201 प्लस 260 और भाग किससे लगाना है? 9 से। तो ध्यान से समझिए, अगर यहाँ भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 261 और बटे 9। 9 से भाग लगाना मतलब डिजिटल सम निकालना। तो यहाँ डिजिटल सम 3 हो जाएगा और यहाँ 6 2 8 है। यहाँ पर डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 261 है ना, तो 6 यहाँ डिजिटल सम क्या होगा? अरे भाई 30 प्लस 2 2 4 सॉरी 4 से 61 होगा। तो यहाँ डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 3 दूना 6। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6। शेष पर 6 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 556, 763, 349 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आता है? 4। अगर हम कहेंगे किसी संख्या में भाग लगाएंगे शेषफल 4 आएगा, उसी संख्या से इसमें भाग लगाएंगे शेषफल 4, उसी संख्या से इसमें भाग लगाएंगे शेषफल 4, तो निश्चित रूप से भाज्य क्या होगा? तो सब में से आप क्या कर दीजिए? 4 घटा दीजिए। तो जब 4 घटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 552। ये संख्या हो जाएगी 13 9 5 7। ये हो जाएगा आपका 3 4 5। अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो 64 है, बी नहीं 69 है, 69 है, बी ऑप्शन आपका है 92, सी ऑप्शन है 36, डी ऑप्शन है 54। अब देखिए पेपर में क्या करेगा विद्यार्थी? इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालना शुरू कर देगा और हमको पता है कि ये दोनों संख्याएं क्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या का कभी भी एचसीएफ इवन नंबर यानी सम संख्या नहीं हो सकता। तो ना ये ऑप्शन होगा ना ये, यही क्या हो जाएगा उत्तर। तो हल करने को हो सकता नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 जोड़ दिया जाए। देखिए x कोई संख्या है और इसमें 2000 जब जोड़ देंगे तो ये संख्या एलसीएम ऑफ 12 16 18 21 से परफेक्ट डिवाइड हो जाएगी और ये जब परफेक्ट डिवाइड हो जाएगी तो जो x है इसके अंकों का योगफल बताना है। अब देखिए विद्यार्थी क्या करेगा? इन सब का एलसीएम निकालेगा और एलसीएम निकालने के बाद x की वैल्यू पुट करके या वैल्यू पुट करके फिर मान निकालना शुरू कर देगा और x का जो मान आएगा उसके अंकों का योगफल। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे एलसीएम में क्या दिख रहा है? 9 और 9 से किसी भी संख्या में भाग लगाना मतलब डीएस निकालना है, डिजिटल सम निकालना। तो यहाँ का डिजिटल सम कितना है भाई? यहाँ का डिजिटल सम 2 है और यहाँ का डिजिटल सम क्या है? x है। तो x में कितना जोड़ दें डिजिटल सम 9 हो जाए तो आप कहेंगे x में कितना जोड़ना होगा? 7। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कब ये संभव है? जब अंकों का योगफल पूछे।
लेकिन यहीं पर पूछने की संख्या बताइए तो हम कहेंगे कि x प्लस 2000 अपान इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो 1008 आएगा। तो हम कहेंगे x का मान 1008 से काटने के लिए 2000 के करीबी संख्या क्या है, तो x का मान हो जाएगा 16 प्लस 2000 और बटे 1008 तो हो जाएगा 2016 में भाग लगाएंगे क्या उत्तर आ जाएगा 2। तो उत्तर 2 नहीं आएगा, उत्तर कितना आएगा 16। संख्या क्या रही होगी 16 के अंकों का योगफल क्या है 7। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेशन छोटा था लेकिन समझ में आया होगा। कल से रेगुलर आपका 2 क्लास और लगाएंगे प्रैक्टिस सेशन की, इसके बाद फिर से आपका परसेंटेज से हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेशन और फिर परसेंटेज खत्म करने के बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस करवाएंगे जहाँ पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे, डीआई के भी क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉफिट क्लास के रहेंगे, बट्टा के सब जगह के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना।